दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति को लेकर सीबीआई की रेड चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा नीति को लेकर तारीफ हुई है। अरविंद केजरीवाल इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो सीबीआई का रेड है ये किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में सराबोर है। पूरे देश में बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि विपक्ष को बीजेपी दबाना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है, या जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके कर्तव्य को उजागर करे, उसको वो डराना और धमकाना चाहते हैं। ये पूरे देश का ट्रेंड है। तभी मैंने कहा कि एक बात समझिए आप, कि आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में विदेशों में हो रहा है। आपने ही कहा कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा प्रशंसा छपी है, उनका फोटो छपा है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तारीफ करना। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहिए था कि शाबाश मनीष सिसोदिया जी, आपने जो काम किया इससे देश का गौरव हुआ है। आज अमेरिका में तारीफ हो रही है और आपके इस फूड मॉडल को, रास्ते को देश के और शिक्षा मंत्री को अपनाना चाहिए। लेकिन बदले में क्या किया? अगले दिन सीबीआई को भेज दिया। तो मुझे ये लगता है कि अब ये बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अब इंडिया को नंबर 1 देश बनाना है और नंबर 1 देश बनाने से कोई रोक नहीं सकता, तब से इनकी करतूत अब देश की जनता समझने लगी है। तो मुझे यह लगता है कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम सब लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। इनके इस तरह के धमकी से, इस तरह के करतूत से हम नहीं डरने वाले। सीबीआई का छापा कोई पहली बार तो नहीं पड़ा ना मनीष जी के यहाँ, पहले भी छापा पड़ा था। क्या हाथ मिला है इनको? तो मुझे लगता है कि ना केवल छापा, कई तरह के केसेस किए गए, लेकिन कुछ आज तक नहीं मिला। संजीव जी, लेकिन सीबीआई की जो ये रेड हुई है, जिन सवालों के घेरे में शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया हैं, अपने दर्शकों को एक बार वो जरूर बताना हमारा कर्तव्य बनता है और हम बता रहे हैं। तो देखिए कैसे सीबीआई के जाल में मनीष सिसोदिया फंसे हैं। 144 करोड़ का फायदा ठेकेदारों को मिला है। ठेकेदारों को 144 करोड़ माफ किए गए। शराब नीति में बदलाव किया गया। पुराने लाइसेंस धारकों को वक्त दिया गया। इंपोर्टेड बियर के दाम घटाए गए और लाइसेंस नियमों में अनदेखी की गई। ये तमाम आरोप है जो लगाए जा रहे हैं आबकारी नीति को लेकर। तो नई शराब नीति में ठेकेदारों को काफी लाभ मिला और हर तरह से शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। ये लगातार जो आरोप है वो लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, और उसी के बाद सीबीआई की ये रेड उनके खिलाफ की गई है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, लगातार आप ये नई आबकारी नीति जो रही दिल्ली सरकार की, उसे लेकर आवाज उठाते रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही है। देखिए, आपने अगर नोटिस लिया हो, जब से रेड हुई है, अरविंद केजरीवाल जी या उनके बाकी सब लोग शराब नीति के ऊपर कुछ नहीं बता पा रहे कि ये गलत क्यों हुआ, या उस पर सफाई नहीं दे रहे कि 2% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाई गई, क्यों 144 करोड़ रुपया माफ किया गया, क्यों 30 करोड़ रुपया वापस किया गया। अपने बड़े बड़े कारोबारी दोस्तों को अरविंद केजरीवाल जी ने सारा काम दिया, और फिर कोविड में कहा कि इनको नुकसान हो गया है, इसलिए मैं खजाने से पैसे निकालकर इनको दे देता हूं। तो 144 करोड़ रुपया खजाने से निकालकर वो जो गरीब लोगों के काम आना था, शिक्षा में काम आना था, स्वास्थ्य में काम आना था, वो पैसा अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बड़े लोगों को निकाल के दिया। संजीव झा जी बैठे हैं, ये नहीं बता पाएंगे कि एक्साइज पे ये बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको पता है कि एक्साइज में इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तो ये सारा दीवान जो है डिवर्ट करते हैं। बड़े स्पष्ट सी बात है। देखिए, पहले 2% कमीशन थी, जो होलसेलर थे उनकी कमीशन 12% की गई। आप ध्यान कीजिएगा, 2% से 12% किसकी की गई? केवल होलसेलर की, L1 की, ना तो शराब फैक्ट्री की, ना तो रिटेलर की। होलसेलर की 12% कर दी गई, उससे 6% वापस लिया जाता था। जो लिया जाता था वो क्रेडिट नोट के माध्यम से लिया जाता था। उसके सबूत जो है लोगों ने आकर खुद बताया, और मेरे को भी 4 लोगों ने बताया कि हमने इतने पैसे, मैं आपको तरीके बता सकता हूं। 2.5 करोड़ रुपया गुड़गांव में कैसे डिलीवर हुआ, 3 करोड़ रुपया
मनीष सिसोदिया के यहाँ कैसे डिलीवर हुआ, ये सारी बातें मेरे पास तो लिखत में एक एक नाम लिखा हुआ है। संजीव जी क्या कहेंगे, किन लोगों ने डिलीवर किए? मनजिंदर सिंह साहब पूरे यहाँ पर फैक्ट्स और डेटा को दिखाने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति का जो घोटाला है उसको शिक्षा नीति की तारीफ से ढकने की कोशिश हो रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं शराब नीति को पूरी विस्तार से समझाऊंगा, और अगर मैं ये डेटा देने लगूं किस तरह से ये पूरे देश में विधायक को खरीदने के लिए कहां से लूटते हैं तो इनकी आंखें फट जाएगी। लेकिन खैर, आपने शराब नीति की बात करी, एक बात बताइए कि नई आबकारी नीति की जरूरत क्यों पड़ी? नई आबकारी, आप देखिए दिल्ली में पहले 60% जो शॉप थे वो सरकार चलाती थी, 40% प्राइवेट चलाते थे। हमने ये देखा कि प्राइवेट जो वेंडर्स थे उनका रेवेन्यू सरकार के रेवेन्यू से ज्यादा होता था। फिर देखा इसमें कारण क्या है, इसमें तमाम तरह की मेलाफाइड चीजें, तमाम तरह के करप्शंस थे। फिर सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई, जिस आबकारी नीति के कारण सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। फिर बीजेपी ने देखा कि अब नई आबकारी नीति में इनका इलीगल शराब बेचने का धंधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में आज जितने भी इलीगल शराब के धंधे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते हैं। गुजरात का उदाहरण सामने है, गुजरात में पैरेलल हजारों करोड़ का कारोबार है, वहां ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहां पे शराब के पी के लोगों की मौत हो रही है। मुझे लगता है जांच उस पर करते सबसे ज्यादा आसान होती है, आज तक लगातार होती रही है। तो इनको ये लगा कि आज अगर ये नई शराब नीति इंप्लीमेंट ठीक से हो गई तो इलीगल शराब बेचना इनका बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम तरह के उपाय अपनाए गए थे, जिससे पहले क्या था कि केवल 40% एरिया में सभी 80% दुकान था। तो बहुत सारे एरिया जहां पे दुकान नहीं थी वहां पर ये लोग इलीगल शराब, अवैध शराब जाकर के हरियाणा से लाकर बेचते थे, ये लोग वो बेचना बंद हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में शराब की दुकान जो पहले 865 दुकान थी, अभी भी 800 दुकान खोलने का प्रावधान था, इन्होंने नई दुकानें नहीं खोलने दी। अब ये कह रहे हैं कि आपने 200 करोड़ रुपया अपने दोस्तों को दे दिया। एक बार बताइए, अब एमसीडी इनके अधीन है। कोरोना के टाइम में इन्होंने पार्किंग चार्जेस सबको फ्री कर दिया, पार्किंग चार्जेस नहीं दिए कॉन्ट्रैक्टर से। तो क्या मैं समझूं कि वो जो 1200 करोड़ का रेवेन्यू पार्किंग से आता था वो 1200 करोड़ अपने दोस्तों को इन्होंने दे दिया? तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जब हम कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, मैंने बार बार कहा कि आपकी धमकी से डरने वाले नहीं और ठोक के आपको एक एक बात का जवाब देने वाले, तभी मैं कह रहा हूं। संजीव जी, लेकिन अगर फिर सीबीआई की रेड हो रही है, अगर सीबीआई की रेड हो रही है तो इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों आएंगे? सीबीआई रेड कर रही है, अगर सीबीआई के कटघरे में भी है मनीष सिसोदिया, अगर उन पर कुछ आरोप भी लगे हैं तो आरोपों का जवाब दे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं, सीबीआई जांच करे लेकिन जल्द जांच करे। ये देखिए, ये जांच की पहली बार नहीं हो रही है ना। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई की जांच हुई थी, अरविंद जी का सीबीआई की जांच हुई थी, पहले मनीष जी का सीबीआई की जांच हुई थी। कार्यकर्ता में रोष जरूर है, देश में रोष जरूर है कि आज जब अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा देश विदेश में हो रहा है, जब पूरे देश के लोग ये कहते हैं कि वही शिक्षा नीति हमारे यहाँ होना चाहिए, उसी तरह की स्वास्थ्य नीति हमारे यहाँ होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल गवर्नेंस चर्चा देश विदेश में हो रहा है, और उस समय आप हमारे अधिकारियों का काम डरा रहे हैं, आप मंत्रियों को जांच साहब तो जो बात संजीव कह रहे हैं, और यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही कि अच्छा काम करने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, तो बीजेपी अड़चन पैदा कर रही है, ये आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, जब भी कोई भी स्टेट में ऐसा हुआ या किसी भी करप्ट आदमी को पकड़ा गया तो उसने यही कहा कि मैं अच्छा काम कर रहा था इसलिए मुझे पकड़ा गया। पर मान लीजिए संजीव जी की बात को हम मान लेते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या अच्छा काम करने से करप्शन करना का जायज हो जाता है, जस्टिफाइड हो जाएगा? अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके बाद वो करप्शन के पैसे ले सकता है। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई मंत्री है या कोई भी है, वो अपना काम करता है, उसको डिप्टी कमिश्नर है, वो डीसी का काम संभाल रहा है, उसके बाद वो कहे क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था इसलिए मेरे को पकड़ दिया। तो करप्शन एक चीज है, अच्छा काम दूसरी चीज है। तो संजीव जी की बात को मान भी लेते हैं कि अच्छा काम करें, ठीक है, तो क्या उसके एवज में पैसे लेंगे? नहीं। अब बात यह है, संजीव जी मेरे बात का जवाब नहीं दे पा रहे। इनकी नीति में लिखा है कि होलसेलर अलग होगा, रिटेलर अलग होगा और मैन्युफैक्चरर अलग होगा। तो मैं संजीव जी आप ही को बता देता हूं, बड़ी पंजाब जो है अमित अरोड़ा, वो KSJM के नाम से होलसेलर है। एयरपोर्ट में जोन 32 उसके पास रिटेलर है जिसका नाम यूनिक बिजनेस इंटरप्राइज है, और उसकी बड़ी पंजाब के नाम से शराब की फैक्ट्रियां भी हैं। अब आगे आ जाइए, इसी तरह से महादेव वाइन्स की फैक्ट्रीज भी हैं जो ब्रॉसन ब्रेवरीज के नाम से है,
महादेव वाइन जो है रिटेल में भी है और महादेव वाइन होलसेल में भी है, जबकि आप ही की नीति में लिखा है कि ये काम तीनों लोग नहीं कर सकते। आप आगे आ जाइए। इसी तरह जो इंडो स्पिरिट है, वो उसका भी जो ऑनर है महेंद्रू, उसका इंडो स्पिरिट L1 भी है, उसके पास रिटेल का काम भी है और वो उस रिटेल में मगुंटा एग्रो फार्म्स के साथ काम कर रहा है, पिक्स इंटरप्राइज के नाम से रिटेल का काम कर रहा है। मनजिंदर सिंह साहब, आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे। राघव चड्ढा भी कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। अब तक आज लोग अरविंद केजरीवाल जी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं और 135 करोड़ भारतवासी अपने हृदय में, अपने दिल में अरविंद केजरीवाल जी को बसा रहे हैं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।